दोस्तों, अक्सर लोग जिंदगी के मैदान में इसलिए नहीं हारते कि उनमें सलाहियत नहीं होती, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हारने से डरते हैं। ये खौफ कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, आपके कदमों में वो भारी बेड़ियां डाल देता है जो आपको कभी उड़ने नहीं देती। लेकिन याद रखें, 2026 का ये दौर सिर्फ उनका है जो अपने खौफ को अपना गुलाम बना लेते हैं। एक बावकार और एक बासर इंसान वो नहीं है जिसने कभी ठोकर न खाई हो, बल्कि वो है जिसने ठोकर खाकर गिरने को अपनी ताकत बना लिया हो। स्टोइक फलसफा हमें एक अजीम सबक सिखाता है, आपके अख्तियार में सिर्फ आपकी कोशिश है, नतीजा नहीं। जब आप अपना सुकून किसी ऐसी चीज से जोड़ देते हैं जो आपके हाथ में नहीं, जैसे इज्जत, दौलत, शोहरत या कामयाबी, तो आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में दे देते हैं। एक पावरफुल इंसान का सुकून इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या उसने आज अपनी पूरी हिम्मत सर्फ की है, क्या उसने अपना किरदार ईमानदारी से निभाया है। अगर जवाब हाँ है तो नतीजा जो भी हो वो अंदर से फातेह रहता है। तसव्वुर करें, आपने एक बड़ा मंसूबा बनाया और वो बुरी तरह नाकाम हो गया। दुनिया आपकी तरफ देख रही है, कुछ लोग तरस खा रहे हैं और कुछ तंज कर रहे हैं। उस लम्हे आपका रद्द अमल आपका सोशल रैंक तय करता है। अगर आप रोते हैं या सफाइयां देते हैं तो आप कमजोर साबित होते हैं, लेकिन अगर आप मलबे के दरमियान खड़े होकर सिर्फ एक पुरसुकून मुस्कुराहट बखेर देते हैं तो आप सामने वाले को हैरत में डाल देते हैं। आपका ये इत्मीनान बताता है कि आपको तोड़ा नहीं जा सकता। ये वो मकाम है जहां दुनिया आपके सामने झुकना शुरू कर देती है। कामयाब इंसान के लिए नाकामी एक दीवार नहीं बल्कि एक फीडबैक होती है। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था कि जो चीज अमल में रुकावट बनती है वही अमल को आगे बढ़ाती है। हर नाकामी आपको ये बताने आती है कि कहाँ बेहतरी की जरूरत है। जब आपका इरादा टूटता नहीं तो हर ठोकर आपके इरादे को मजीद फौलादी बना देती है। एक बासर इंसान मुश्किल वक्त में ये नहीं पूछता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि वो ये पूछता है कि मैं इससे क्या सीख कर मजीद ताकतवर बन सकता हूँ। दोस्तों, याद रखिए, आपकी कीमत उस वक्त से नहीं लगती जब आप अपनी बुलंदियों पर होते हैं, बल्कि उस वक्त से लगती है जब आप गहरी खाई में गिरे होते हैं। नाकामी दरअसल आपकी अना के लिए एक कड़वी दवा है। जब आप किसी चीज में फेल होते हैं तो आपका वो झूठा रोब टूट जाता है जो आपने अपने गिर्द बना रखा होता है। आम इंसान नाकामी को अपनी जात पर हमला समझता है। वो समझता है कि मैं बुरा हूँ, लेकिन एक बासर और एक बावकार इंसान इसे सिर्फ एक वाकया समझता है। वो अपनी अना को एक तरफ रखकर ठंडे दिमाग से तज्जिया करता है कि गलती कहाँ हुई है। जब आप अपनी अना को भूखा मार देते हैं तो आपके अंदर से एक ऐसा किरदार जन्म लेता है जो तनकीद और हार से मरूब नहीं होता। ये वो मकाम है जहाँ आपकी शख्सियत में वो वजनी ठहराव आता है जिसे दुनिया वकार कहती है। अपनी तकलीफ को हथियार बनाओ, अपनी अंदरूनी चट्टान को मजबूत करो। आपका सुकून किसी बैरूनी वाक़े का मोहताज नहीं होना चाहिए। तसव्वुर करें कि आप सब खो चुके हैं। इस बदतरीन हालत में भी क्या आपका ज़मीर और आपका अखलाक आपके साथ है? अगर हाँ, तो आप अभी भी अमीर तरीन इंसान हैं। जब आप ज़हनी तौर पर बदतरीन हालात के लिए तैयार हो जाते हैं तो दुनिया की कोई भी नाकामी आपके अंदरूनी सुकून को बर्बाद नहीं कर सकती। ये जज्बाती बर्तरी आपको एक ऐसी ताकत देती है कि आप मुश्किल तरीन लम्हात में भी वो फैसले कर पाते हैं जो दूसरे घबरा कर नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, याद रखना, तारीख सिर्फ उनको याद रखती है जिन्होंने गिरकर उठने का हुनर सीखा हो। 2026 की भीड़ में शामिल मत हो जाओ जो सिर्फ जीत का जश्न जानती है। उस अशराफिया, उस एलीट का हिस्सा बनो जो हारने के बाद भी मुस्कुराना जानती है। जिस दिन तुमने अपनी मेहनत को अपना सिला मान लिया, उस दिन तुम दुनिया के आजाद तरीन इंसान बन जाओ। अगली बार जब तुम नाकाम हो तो कमरे में अकेले बैठो, लंबी सांस लो और खुद से कहो, यह सिर्फ एक सबक था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। जब तुम इस यकीन के साथ दोबारा मैदान में उतरोगे तो कायनात तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगी। अगर तुम आज से नाकामी को अपना उस्ताद बनाने का अहद करते हो तो कमेंट में लिखें अनशेकेबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।